जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी न्यूज़। जी मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। गुज़श्ता हफ्ते आलमी सतह पे सोना और चांदी की कीमतों में नुमाया उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की अहम दिनों से कीमतों में तब्दीलियाँ और इनकी वजूहात का जायज़ा लेंगे। आइंदा हफ्ते मुतवक्का खबरें और आलमी खबरों पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में मौजूदा कीमतों के बारे में मालूमात भी फराहम करेंगे और आखिर में सरमायाकारों के लिए हम मशवरा भी रखेंगे, बताएंगे उन्हें क्या करना चाहिए। महंगा सोना खरीदा उन्हें क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, रखना चाहिए या नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आलमी मार्केट का जायजा लेते हैं। पिछले वीक किस के दिन मार्केटों में सोना महंगा हुआ और कौन सी न्यूज़ की वजह से मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि पिछले हफ्ते के आगाज में तो मार्केट तेज नहीं बल्कि तेज देखने को मिली और यूं दिखाई देने लगा कि सोना बहुत जल्द 3500 से भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केटों में दोबारा से ऐसी जबरदस्त मंदी देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, ये मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूंगा 21 जुलाई बरोज सोमवार की। आपको बता दें कि आलमी मंडी में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली। ये सोना तकरीबन 1.3% इजाफे के साथ इंटरनेशनल मार्केट 3394 पे पहुंची थी। इस तेजी की बुनियादी वजह अमेरिकी डॉलर की कदर में नुमाया कमी, अमेरिकी बॉन्ड्स की करवट यानी कमी देखने को मिली। अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ तजारती तनाज़ुरात की बेयकीनी और सरमायाकारों को महफूज असासे की तरफ जाने के लिए काफ़ी जोर दिया, जिससे गोल्ड की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिला। बात की जाए मंगल 22 जुलाई की, आपको बता दें कि सोने के भाव में इजाफा देखने को मिला और 1% से ज़्यादा मार्केट दोबारा से मज़ीद ऊपर चलेगी, जिससे फी और सोना 3428 पे पहुँचा। इस तेज़ी के पीछे अमेरिकी बॉन्ड्स की तारीखी कमी यानी तकरीबन 2 हफ्ते कम तरीन सतह पे नीचे आ जाना शामिल था, जिससे गैर यकीनी मौसलाती असासे जैसा कि सोना जो कि एक सेफ हेवन के तौर पर समझा जाता है, इसकी मांग दोबारा से बढ़ना शुरू हुई, जिससे हमने ये देखा कि फी तोला सोना फाइनली 3428 से भी ऊपर जा चुका था। इसी के साथ आगे बढ़े, बात करें बुध यानी 23 जुलाई की, तो सोने की कीमतों में हमने फिर कमी देखना शुरू की, यानी कि 1.1% अचानक से जबरदस्त कमी के साथ सोना जो 3400 से ऊपर था वो 3394 की सतह पे वापस आया। इस रोज अमेरिका ने जापान के साथ तजारती माहदा किया। यूरोपीय यूनियन के साथ 15% टैरिफ की मुमकिन माहदे की खबरें आई, जिससे खतरे की फजा कायम रही और सोने पे दबाव बढ़ना शुरू हुआ। ताहम इसमें चांदी तकरीबन 14 साल की बुलंद तरीन सतह को पहुंच चुकी है। अगरचा कि हमने इसमें कमी तो ज़रूर देखी है, लेकिन बड़ी करवट हमने बिल्कुल भी नहीं देखी। अब बात की जाए अगले दिन यानी कि जुमेरात की 24 जुलाई की, तो सोने की कीमतों में मज़ीद कमी देखने को मिली, जिससे सोना 0.5% मज़ीद नीचे, जिससे सोना 3370 तक वापस आ गया था। अमेरिका और जापान, अमेरिका और यूरोप की तजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त के अशारों से मार्केट तकरीबन दोबारा से गिरना शुरू हुई, जिससे स्टॉक मार्केट मजबूत हुई और महफूज असासा जिसे हम सोना कहते हैं इसके तले में हमें कमी देखने को मिली। आखिरी दिन की बात करें जुमे 25 जुलाई की, तो सोना दोबारा से नीचे गिरा। इस दिन सोना 0.9% ज़बरदस्त नीचे आने के साथ 3336 पे आने के बाद बंद हुआ। इस दिन अमेरिकी डॉलर की कदर में फिर से हमें बेहतरी देखने को मिली। अमेरिका यूरोप के दरमियान तजारती मादनी अशारों ने सोने को एक मरतबा फिर सेफ हेवन से पीछे धकेला, जिससे सोने की मांग में दोबारा से कमी देखने को मिली। उम्मीद है कि जो बातें आपको बताई हैं ये किसी यूट्यूबर ने तो नहीं बताई होंगी, लेकिन हमने आपको क्लियर मूवमेंट बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान में सोने की कीमतों की। मैं तोले के हिसाब से और जल्दी बताऊंगा। हमने सोमवार के दिन सोने की कीमत में तकरीबन ज़बरदस्त तेज़ी देखी, यानी कि सोना बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, यानी 3,70,000 से भी ऊपर जा चुका था और आहिस्ता आहिस्ता गिरते 3,60,000 पे वापस आ चुका है। इस तरह इंटरनेशनल मार्केट गिरी। मेरे पास कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई कि सोना 3,55,000 तक लोगों से खरीदा गया। चलें, लोग पैनिक होने की वजह से गोल्ड को सेल करते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में रखता हूं, लेकिन उससे पहले आने वाली वीक की पेशेंट गोई की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन गुजारिश करूंगा कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें, कि आपका यही लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। अच्छा जी, अगर बात करें आइंदा हफ्ते की, तो फेड रिजर्व का इजलास जो कि 29-30 जुलाई को होगा, अमेरिकी मरकजी बैंक की 2 रोज़ा इजलास के फैसला मार्केट को ज़बरदस्त मुतासर करेगा, क्योंकि मार्केट में इस इजलास में शरह सूद बरकरार रहने का इम्कान ज़्यादा है। सरमायाकार का फेड के अशारों क्या इंतज़ार करेंगे।
अगर बात करें तजारती मुज़ाकरात की, तो अमेरिका, यूरोप और अमेरिका जापान के दरमियान जारी तजारती मुज़ाकरात 1 अगस्त की डेडलाइन के करीब पहुंच रहे हैं। इस मुज़ाकरात के मतलब मुस्बत या मनफी खबरें, मसलन यूएसए यूरोप माहिदा सोने की कीमत को ऊपर या नीचे, वो भी ज़बरदस्त तरीके से ला सकता है। इतनी हमने करवट देखी है ना, इससे ज़्यादा मार्केट आपको 4-5 घंटों में तेज़ी से ऊपर जाती दिखाई देगी। अच्छा जी, अभी मज़ीद खबरें की तरफ बढ़ती हैं। सनती तलब यानी चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतें सिर्फ महफूज असासे के तौर पर नहीं, बल्कि सनती इस्तेमाल ख़ास तौर पर सोलर पैनल से भी ज़्यादा मुतासर होती हैं। माहिरीन के मुताबिक चांदी की तलब में कमी या सप्लाई में कमी मुस्तकबिल में इसकी कीमत पर असर डाल सकती है। लेकिन यार जी न्यूज़ ने आपको क्लियर कट जो है ना चांदी के मतलब बताया हुआ है। हमने 35 और 36, वैसे तो हमने 2800 से शुरू कर दी थी। बाकी जिन दोस्तों ने तब की है वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। अमूमी तौर पर माहिरीन का ख्याल है फेड के फैसले तक सोने की कीमतें बड़े पैमाने पे नई बुलंदियों तक नहीं जा सकती, यानी अगले हफ्ते कीमतें अमूमन मौजूदा रेंज में रहने के इम्कानात है। तकनीकी तज्ज़िये के मुताबिक, यानी कि अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 33.50 इसकी सपोर्ट होगी और 34.20 इसकी रेजिस्टेंस लेवल होगी। अगर ये दोनों टूटती हैं तो सोना फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा या बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। चांदी की बात की जाए, इसकी डिमांड मजबूत बुनियादों पर है, लिहाजा अमूमन इसे अभी भी रेंज में बरकरार रहने के इम्कानात है। अच्छा जी, अब आखिर में सरमायाकारों को मशवरा करते हैं। सरमायाकारों के लिए फ़िलहाल मोहतात रहना दुरुस्त है, क्योंकि अगले हफ्ते यानी अगले फैसले तक सोना बड़े रिकॉर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगर आपने इससे पहले सरमायाकारी कर रखी है तो पोजीशन बरकरार रखें और नई बारी खरीदारी से हरगिज़ बिल्कुल गुरेज करें। ज़रूरी हो तो पिछली छोटी मकदार में सोना खरीदें या मौजूदा कीमतों का इंतज़ार करें। आम खरीदारों के लिए अगर रुपये की कदर में मज़ीद कमी या अफराती ज़र के खदशात में है तो हद तक सोना खरीदना एक हैजिंग तरीके साबित हो सकता है, वरना फ़िलहाल सोने की कीमतें बुलंद है, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक महदूद खरीदारी करें या फिर कुछ टाइम का इंतज़ार करें। पिछले हफ्ते आलमी मार्केट में सोने चांदी की कीमतें खासी बेयकीनी रही। आइंदा हफ्ते कुछ अर्से के लिए हमें सोने की कीमतें एक रेंज में चलती दिखाई देंगी। अब मैं अपना पर्सनली अगर आपको मशवरा दूँ ना खरीदने के मतलब, देखें अगर आप 100% कैश में बैठे हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक स्लॉट बुक करना लाजमी है। फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 तोले की इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पे 2 तोले के हिसाब से यानी फर्स्ट स्लॉट जो है ना वो बुक कर सकते हैं, यानी फिर आप उसे होल्ड करें। ये मौजूदा रेट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जी न्यूज़ जी ने जितनी कमी या जितनी मंदी आ सकती है उसके मतलब भी आपको पहले से वीकली में और आपको जो मंथली है उसमें बता दिया है। दुआ में याद रखें। वीडियो लॉन्ग बन गया, माजरत के साथ। अल्लाह हाफिज़।